नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज की इस क्लास में। जिसमें हम आज 25 जुलाई 2026 के जो करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस हैं उनके बारे में डिस्कस करेंगे और जो उससे संबंधित अन्य स्टैटिक्स जीके बन सकते हैं उनको भी देखेंगे साथ में। तो आप लोग ये वीडियो लास्ट तक देखिएगा, बहुत कुछ इससे जानने को मिलेगा और बहुत नई नई जानकारियाँ भी मिलेंगी जो आपके आगामी एग्ज़ाम्स में बेहद महत्वपूर्ण रहेंगी। तो ज़्यादा देर ना करते हुए चलते हैं अपने प्रश्नों की तरफ और देखते हैं। प्रश्न नंबर 1, हाल ही में यूएसए ने किस अरब देश के साथ शांतिपूर्ण न्यूक्लियर कोऑपरेशन एग्रीमेंट किया है? यानी जो यूएसए है उसने किस अरब देश के साथ शांतिपूर्ण न्यूक्लियर कोऑपरेशन एग्रीमेंट समझौता किया है? तो वो आपका किसके साथ किया है? तो सऊदी अरब के साथ किया है। यानी ऑप्शन ए आपका सही हो जाएगा। व्याख्या में देख लेते हैं। यह यूएसए और सऊदी अरब के बीच एक ऐतिहासिक मील का पत्थर है। इस समझौते को शांतिपूर्ण न्यूक्लियर कोऑपरेटिव एग्रीमेंट या 123 एग्रीमेंट भी कहा जाता है। ज़्यादातर क्वेश्चन यहाँ से भी बनने का चांसेस रहेगा। जैसे भारत और यूएसए के बीच 2008 में हुआ था, इसी तरह का जो ऑपरेशन एक था वो 2008 में भारत और यूएसए के बीच में भी हुआ था। और जो शांतिपूर्ण न्यूक्लियर कोऑपरेशन एग्रीमेंट समझौता जो है, इस समझौते के तहत असैन्य उद्योग के लिए यूरेनियम संवर्धन किया जाएगा और जिससे बिजली निर्माण की जा सकेगी। परमाणु बम का उद्देश्य विनाश है, जबकि न्यूक्लियर रिएक्टर का उद्देश्य शांतिपूर्ण तरीके से विद्युत उत्पादन करना है। और देख लेते हैं लंदन टॉप वन लाइनर्स क्वेश्चन के फॉर्मेट में कुछ क्वेश्चन। हाल ही में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने किसे पुडुचेरी का मुख्यमंत्री नियुक्त किया है? तो एन रंगासामी को जो है पुडुचेरी का मुख्यमंत्री घोषित किया है। किसने? द्रौपदी मुर्मू ने। फिर कराची इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस में 2000 बिग कैट अलायंस में 26वें सदस्य देश के तौर पर किसे शामिल किया गया है? तो सऊदी अरब शामिल हुआ है, 27वां देश बना है। और 26वें देश के रूप में जो है वो सऊदी अरब को, जबकि 27 नंबर का जो देश है वो आपका बांग्लादेश बन गया है, जो कि हाल ही में इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस में शामिल हुआ है। और हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस राज्य के वारंगल में पीएम मित्रा पार्क का उद्घाटन किया है? तो तेलंगाना में किया है। यह जो पार्क है वो पार्क कपड़ा टेक्सटाइल उद्योग को बढ़ावा देने के लिए स्थापित किया गया है, पीएम मित्रा पार्क को। ये क्वेश्चन आपका इम्पोर्टेंट हो जाएगा, 4 स्टार्स। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 2, हाल ही में नीति आयोग के मुख्य कार्यकारी अधिकारी यानी सीईओ पद पर किसे नियुक्त किया गया है? तो नीति आयोग के मुख्य कार्यकारी अधिकारी जो हैं वो अनुराग जैन को नियुक्त किया गया है। पहले इस पद पर जो थी वो निधि छिब्बर जी थी, उनके स्थान पर इनको नियुक्त किया गया है। अनुराग जैन जी के बारे में देख लेते हैं। ये आईएएस अधिकारी हैं, अनुराग जैन जी, जिनको नीति आयोग का नया मुख्य कार्यकारी अधिकारी नियुक्त किया गया है। अब नीति आयोग के बारे में कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट्स हैं। इसे योजना आयोग को प्रतिस्थापित किया था इसने जो है, और जो प्लानिंग कमीशन जिसकी स्थापना 1950 में हुई थी, योजना आयोग की स्थापना 1950 को में हुई थी, जिसके स्थान पर नीति आयोग
आया था 2015 में। तो नीति आयोग की स्थापना 1 जनवरी 2015 को एक मंत्रिमंडल प्रस्ताव के द्वारा की गई थी। इसके पदेन अध्यक्ष भारत के प्रधानमंत्री होते हैं। वर्तमान में निधि छिब्बर जो थी वो नीति आयोग की उपाध्यक्ष वर्तमान में नीति आयोग के उपाध्यक्ष जो हैं वो सुमन के बेरी हैं। वर्तमान में नीति आयोग के उपाध्यक्ष सुमन के बेरी हैं। नीति आयोग के पूर्णकालिक सदस्य जो नीति आयोग के पूर्णकालिक सदस्यों में राजीव गौबा, के.वी. राजू और गोवर्धन दास तथा श्रीनिवास और संजय करीदिगर हैं। नीति आयोग के महत्वपूर्ण कार्यक्रमों में अटल इनोवेशन मिशन जो कि थिंक टैंक के रूप में कार्य करता है, आकांक्षी जिला कार्यक्रम है, ये नीति आयोग के कार्यक्रमों के अंतर्गत आते हैं। लल्लन टॉप बातों में देख लेते हैं कि हाल ही में भारत का पहला कार्बन सोखने वाला एल्गी ट्री किसने पेश किया है? तो मध्य भोपाल ने पेश किया है। इसने भोपाल ने पेश किया है। हाल ही में लॉरा वर्जीनिया ने किस देश की दूसरी राष्ट्रपति के रूप में शपथ ली है? कोस्टा रिका की। और हाल ही में भारत की अध्यक्षता किम्बरली प्रोसेस इंटरनेशनल मीटिंग 2026 कहाँ आयोजित हुई है? मुंबई में। अगला प्रश्न नंबर 3, भारी उद्योग मंत्रालय की PLI ऑटो स्कीम के तहत किस राज्य ने 66 मैन्युफैक्चरिंग यूनिट के साथ देश भर में शीर्ष स्थान हासिल किया है? तो किसने हासिल किया है? तो वो महाराष्ट्र सरकार ने हासिल किया है। भारी उद्योग मंत्रालय की PLI ऑटो यानी प्रोडक्शन लिंकेड इनोवेटिव इंसेंटिव फॉर ऑटोमोबाइल योजना के अंतर्गत जो है महाराष्ट्र राज्य 66 मैन्युफैक्चरिंग यूनिट के साथ पूरे देश में शीर्ष स्थान पर रहा है। और इस योजना का जो मुख्य उद्देश्य है वो ऑटोमोबाइल सेक्टर को वित्तीय प्रोत्साहन देकर देश में विनिर्माण को बढ़ावा देना है। पूरे भारत में इसके तहत कुल 125 विनिर्माण इकाइयां हैं। कितनी? 125 कुल विनिर्माण इकाइयां हैं स्वीकृत स्थापित की गई हैं, जिसमें से केवल 66 तो महाराष्ट्र में ही है। 125 में से 66 केवल महाराष्ट्र में ही है। वर्तमान में भारी उद्योग मंत्रालय के केंद्रीय मंत्री HD कुमारस्वामी हैं। वर्तमान में जो भारी उद्योग मंत्रालय के केंद्रीय मंत्री हैं वो HD कुमारस्वामी हैं। हाल ही में भारतीय तटरक्षक बल ने स्वदेशी FPV ICGS को कहाँ सेवा में शामिल किया है? तो गोवा में। आंचल को कहाँ शामिल किया गया है? गोवा में शामिल किया गया। हाल ही में वन केस वन डेटा परियोजना और सुसहाय AI संचालित चैटबॉट किसने लॉन्च किया है? तो सुप्रीम कोर्ट ने लॉन्च किया है। हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने पूरे देश में कोर्ट के इंफ्रास्ट्रक्चर न्यायालय बुनियादी ढांचे को बेहतर बनाने के लिए किसकी अध्यक्षता में एक पैनल का गठन किया है? तो अरविंद कुमार की अध्यक्षता में एक पैनल का गठन किया है। प्रश्न नंबर 4, हाल ही में इंटरनेट एंड मोबाइल एसोसिएशन ऑफ इंडिया ने ई-कॉमर्स काउंसिल ऑफ इंडिया को कहाँ लॉन्च किया है? तो बेंगलुरु में लॉन्च किया है, यानी ऑप्शन बी आपका सही हो जाएगा। बाकी इसकी व्याख्या पढ़ते रहना साथ में। इंटरनेट एंड मोबाइल एसोसिएशन ऑफ इंडिया ने आधिकारिक रूप से जो है वो बेंगलुरु कर्नाटक में ई-कॉमर्स काउंसिल ऑफ इंडिया को लॉन्च किया है। इसका मुख्य उद्देश्य जो है
ऑनलाइन शॉपिंग को अधिक पारदर्शी और मजबूत और जवाबदेह बनाना इसका उद्देश्य है। ऑनलाइन जो काउंसिल में जो है अमेज़न, फ्लिपकार्ट, मीशो, रैपिडो और भी ऐप शामिल हैं इसमें, जैसे कि देश की प्रमुख ई-कॉमर्स टेक कंपनियां भागीदार के रूप में इसमें शामिल हुई और काउंसिल बाजार तक पहुंच को सुगम बनाने और देश की सप्लाई चेन को मजबूत करने के लिए कार्य करेगी। यह जो संस्था है, और जो आपका इंटरनेट एंड मोबाइल एसोसिएशन ऑफ इंडिया की स्थापना है वो 2004 में हुई थी और इसका मुख्यालय मुंबई में है। हाल ही में 2026 ब्रिटिश एकेडमी टेलीविजन अवार्ड समारोह में सर्वश्रेष्ठ ड्रामा सीरीज का अवार्ड किसे मिला है? तो सर्वश्रेष्ठ ड्रामा सीरीज का अवार्ड कोड ऑफ लाइसेंस को मिला है। हाल ही में ला लीगा 2026 का खिताब किसने जीता है? बार्सिलोना ने जीता है। हाल ही में केरल का नया मुख्यमंत्री किसे चुना गया है? तो वी.डी. सतीशन को चुना गया है। प्रश्न नंबर 5, 99.6% विद्युतीकरण ब्रॉड गेज नेटवर्क के साथ भारत वैश्विक स्तर पर इलेक्ट्रिफाइड रेलवे नेटवर्क में कौन से स्थान पर है? इसमें भारत दूसरे स्थान पर है। भारतीय रेलवे ने अपने ब्रॉड गेज नेटवर्क का 99.6% विद्युतीकरण पूरा कर लिया है, जिससे भारत दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा विद्युतीकृत रेलवे नेटवर्क बन गया है। वैश्विक स्तर पर स्विट्जरलैंड 100% विद्युतीकृत रेलवे नेटवर्क के साथ पहले स्थान पर है और वर्ष 2024 से 26 के बीच भारत में कुल 48,072 किलोमीटर रेलवे लाइन विद्युतीकरण रिकॉर्ड को पूरा किया गया है। इस विद्युतीकरण के प्रमुख लाभ निम्नलिखित हो सकते हैं। कोयले और डीजल की खपत में भारी कमी आएगी। कुल 393 करोड़ लीटर डीजल की बचत होगी। जीवाश्म ईंधनों का आयात कम होने से विदेशी मुद्रा की बचत होगी और कार्बन डाइऑक्साइड उत्सर्जन सड़क परिवहन की तुलना में 89% तक कम होगा। 1161 मेगावाट सोलर पावर और 103 मेगावाट विंड पावर स्थापित की गई है। भारत की पहली हाइड्रोजन संचालित ट्रेन कौन सी है? इसका संचालन हरियाणा से जिंद के बीच किया गया है। सोनीपत रोड तक, हरियाणा के जिंद से सोनीपत रोड तक किया गया है। हाल ही में यूरोपियन T20 प्रीमियर लीग में डबलिन फ्रेंचाइजी के मालिक कौन बने हैं? राहुल बने हैं। राहुल। हाल ही में चर्चा में रही पुस्तक अपनापन का अनावरण किसने किया है? शिवराज सिंह चौहान ने किया है। हाल ही में केंद्रीय रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ ने कलाम और कवच के तीसरे संस्करण का उद्घाटन कहाँ किया है? नई दिल्ली में किया है। प्रश्न नंबर 6, हाल ही में राष्ट्रीय प्रसारण दिवस 2026 कब मनाया गया? तो राष्ट्रीय प्रसारण दिवस 2026 23 जुलाई को मनाया गया। भारत में प्रत्येक वर्ष 23 जुलाई को राष्ट्रीय प्रसारण दिवस मनाया जाता है, क्योंकि 23 जुलाई
1927 को बॉम्बे, जो वर्तमान का मुंबई है, स्टेशन से भारत में पहली बार रेडियो प्रसारण की शुरुआत एक निजी कंपनी इंडियन ब्रॉडकास्टिंग कंपनी द्वारा की गई थी, जो प्रसारण किया गया था। और 1936 में इसे इंडियन स्टेट ब्रॉडकास्टिंग सर्विस से बदलकर ऑल इंडिया रेडियो कर दिया गया था। उसके बाद 1956 में ऑल इंडिया रेडियो का नाम बदलकर आधिकारिक तौर पर आकाशवाणी कर दिया गया और वर्ष 1957 में विविध भारती सेवा शुरू की गई, जिसका प्रसिद्ध ध्येय वाक्य बहुजन हिताय और बहुजन सुखाय था। वर्तमान में आकाशवाणी और दूरदर्शन दोनों प्रसार भारती स्वायत्त निकाय के अंतर्गत कार्यरत हैं। हाल ही में केंद्रीय कैबिनेट ने भारत के पहले सेमी हाई स्पीड रेलवे कॉरिडोर को कहाँ विकसित करने की मंजूरी दी है? तो साबरमती और अहमदाबाद, गुजरात में मंजूरी दी है। और हाल ही में भारत ने पहली बार लॉन्च की गई डोनानेम्बा चिकित्सा दवा का संबंध किससे है? अल्जाइमर से है। हाल ही में भारत के पहले सैटेलाइट टैग वाले सॉफ्ट सेल कछुए को कहाँ छोड़ा गया है? काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान, असम में छोड़ा गया है। हाल ही में किस राज्य के उच्च न्यायालय ने भोजनशाला परिसर को हिंदू मंदिर परिषद घोषित किया है? मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय ने। प्रश्न नंबर 7 है, हाल ही में आयुष आहार से प्रेरित स्वास्थ्य खान पान की आदतों को बढ़ावा देने के लिए प्रकृति कैफे का उद्घाटन कहाँ किया हुआ है? नई दिल्ली में। प्रकृति कैफे का उद्घाटन नई दिल्ली में हुआ है। केंद्रीय आयुष राज्य मंत्री एवं स्वतंत्र प्रभार मंत्री प्रताप राव जाधव ने नई दिल्ली स्थित आयुष भवन में प्रकृति कैफे का उद्घाटन किया है। इस कैफे का मुख्य उद्देश्य आयुष आहार से प्रेरित स्वास्थ्य और संतुलित खान पान की आदतों को लोगों के बीच बढ़ावा देना है। यह संतुलित और पौष्टिक पारंपरिक आहार परोसा जाएगा। यहाँ पर आयुष का अर्थ क्या होता है, ये ज़्यादातर क्वेश्चनों में पूछ लिया जाता है। जैसे कि आयुष यानी ए से आयुर्वेद, वाई से योग और प्राकृतिक चिकित्सा, यू से यूनानी, एस से सिद्ध हो जाएगा और एच से होम्योपैथी हो जाएगा। हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को किस देश के सर्वोच्च नागरिक सम्मान रॉयल ऑर्डर ऑफ पोलर ऑफ स्टार कमांडर ग्रैंड क्रॉस से सम्मानित किया गया है? तो स्वीडन का अवार्ड है। हाल ही में विश्व स्वास्थ्य सभा का 79वां 79th नंबर का संस्करण जो है स्विट्जरलैंड में कहाँ प्रारंभ हुआ है? तो स्विट्जरलैंड में प्रारंभ हुआ है। हाल ही में वीजा के सहयोग से भारत का पहला यूएसडी आधारित डेबिट कार्ड किसने लॉन्च किया है? तो आईसीआईसीआई बैंक ने। प्रश्न नंबर 8 है कि हाल ही में पहली बार आरोह रिपोर्ट किसने जारी की है? तो कोयला मंत्रालय ने जारी की है। केंद्रीय कोयला और खान मंत्री जी किशन रेड्डी द्वारा नई दिल्ली में भारत की पहली वैज्ञानिक खदान बंदी और उनके पुनर्पोषण पर व्यापक वार्षिक रिपोर्ट आरोह जारी की गई है। यह रिपोर्ट वैज्ञानिक तरीके से बंद की गई कोयला खदानों और खदान बंद होने के बाद जमीन का पुनरुपयोग करने के तौर तरीके पर आधारित है।
इस रिपोर्ट में वैज्ञानिक दृष्टिकोण से बंद की गई कुल 42 कोयला खदानों के बदलाव से पहले और बाद की तस्वीरें, विस्तृत केस स्टडी और क्यूआर कोड सक्षम वीडियो को शामिल किया गया है। ललन टॉप क्वेश्चंस देख लेते हैं कि हाल ही में ई स्पोर्ट्स विश्व कप 2026 में जगह पक्की करने वाले पहले भारतीय ग्रैंड मास्टर कौन बने हैं? तो अरविंद चिदम्बरम बने हैं। हाल ही में केंद्रीय क्षेत्रीय परिषद की बैठक कहाँ प्रारंभ हुई? चंडीगढ़ में। आज का सेकेंड लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9। हाल ही में भारत के पहले तीनों सेनाओं के साथ किस महिला रेसलिंग अभियान ने दुनिया का चक्कर लगाने का रिकॉर्ड बनाया है? समुद्र प्रदक्षिणा यानी हाल ही में भारत के पहले तीनों सेनाओं के किस महिला सेलिंग अभियान ने दुनिया भर का चक्कर लगाने का रिकॉर्ड बनाया है? वो समुद्र प्रदक्षिणा ने। यह भारत का पहला तीनों सेनाओं थल सेना, जल सेना और वायु सेना का संयुक्त महिला नौकायन अभियान है, जिसने दुनिया का चक्कर लगाकर एक ऐतिहासिक रिकॉर्ड बनाया है। इस ऐतिहासिक अभियान का नाम समुद्र प्रदक्षिणा है। यह अभियान का स्वागत रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने मुंबई में आयोजित एक विशेष समारोह में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से किया। और इस अभियान से जुड़े तथ्यों में इस अभियान का नेतृत्व जो है लेफ्टिनेंट कर्नल अनुजा ने किया। और इस वैश्विक परिक्रमा में 3 सेनाओं की कुल 15 जाबाज महिलाएं शामिल हुई थी। जाबाज महिला सैन्य अधिकारी शामिल हुई थी। इन्होंने त्रिवेणी नामक स्वदेशी नौकायन का प्रयोग किया था। इसमें जो नाव प्रयोग हुई थी उसका नाम त्रिवेणी था। इस अभियान दल ने 4 महासागरों को पार करते हुए 314 दिनों में लगभग 22,500 नॉटिकल मील की दूरी तय कर एक शानदार रिकॉर्ड बनाया है। और इस यात्रा की शुरुआत जो है और समापन मुंबई से हुआ था। शुरुआत भी मुंबई से और समापन भी मुंबई से हुआ था। हाल ही में केंद्रीय सूचना आयोग ने किस खेल संस्था को आरटीआई एक्ट के दायरे से बाहर करने का आदेश दिया है? तो बीसीसीआई ने। हाल ही में देश की पहली एयर ट्रेन परियोजना कहाँ प्रारंभ होगी? तो दिल्ली में प्रारंभ होगी। और हाल ही में खाद्य एवं और कृषि संगठन ने एग्रीकोल मेडल 2026 से किसे सम्मानित किया गया है? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सम्मानित किया गया है। और आज का ये हमारा अंतिम प्रश्न होगा, प्रश्न नंबर 10। हाल ही में MMA एशिया चैंपियनशिप का खिताब जीतने वाले पहले भारतीय कौन बने हैं? तो संग्राम सिंह बने, पहले भारतीय संग्राम सिंह बने हैं। व्याख्या देख लेते हैं। मशहूर भारतीय पहलवान और फाइटर संग्राम सिंह ने मिश्रित मार्शल आर्ट MMA में यह ऐतिहासिक गौरव हासिल किया है। यह प्रतिष्ठित कुश्ती शाह मिश्रित मार्शल आर्ट एशियाई चैंपियनशिप मलेशिया में आयोजित की गई। आयोजन कहाँ हुआ इसका? मलेशिया में आयोजन हुआ। और संग्राम सिंह ने फाइनल मुकाबले में पाकिस्तान के मशहूर फाइटर मोहम्मद आबिद अली को पराजित किया। इसको पराजित किया? पाकिस्तान के मोहम्मद आबिद अली को पराजित किया था। इन्होंने यह मुकाबला रिकॉर्ड समय 1 मिनट 20 सेकंड में जीतकर यह चैंपियनशिप अपने नाम की है। वह यह खिताब जीतने वाले पहले भारतीय खिलाड़ी बन गए हैं, यानी पहले भारतीय खिलाड़ी बने हैं जिन्होंने मिश्रित मार्शल आर्ट का खिताब जीता है, और वो भी पाकिस्तान को हराकर।
मयंक यादव, अब मयंक यादव जो हैं वो क्रिकेटर हैं, ने जिम्बाब्वे के खिलाफ अपने T20 अंतर्राष्ट्रीय मैच डेब्यू करते हुए पहली गेंद पर विकेट लिया है। और वहीं वह आकाश अर्शदीप और हार्दिक पांड्या के बाद ऐसा करने वाले तीसरे भारतीय गेंदबाज बन गए हैं। इनसे पहले जो है मयंक यादव से पहले हर्षदीप और हार्दिक पांड्या ये रिकॉर्ड हासिल कर चुके हैं कि अपने डेब्यू में पहली ही गेंद पर विकेट लिया हो। केरल की 8 वर्षीय पर्वतारोही इथाया कृष्णा ने मोरक्को की सबसे ऊंची चोटी माउंट डुबकल पर चढ़ाई पूरी की है और वह इस चोटी पर फतह हासिल करने वाली एशिया की सबसे युवा पर्वतारोही बन गई हैं। और आज के अंतिम जो ललन टॉप क्वेश्चन हैं उनको देख लेते हैं कि हाल ही में भारत ने किस देश के सहयोग से वर्ष 2027 को कल्चर और टूरिज्म का साल घोषित किया है। तो इटली के सहयोग से। हाल ही में चर्चा में रही पुस्तक ऑल टाइम फेवरेट फ्रेंडशिप स्टोरीज के लेखक कौन से हैं? रस्किन बॉन्ड हैं। हाल ही में आईआईटी कानपुर के डायरेक्टर मनिंदर अग्रवाल को किस क्षेत्र में उनके अभूतपूर्व योगदान के लिए प्रतिष्ठित लंदन रॉयल सोसाइटी का फेलो चुना गया है? तो साइंस और गणित का जो चुना गया है। हाल ही में वर्ष 2026 के गोडार्ड एस्ट्रोनॉटिक्स पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? चंद्रयान 3 को सम्मानित किया गया है। तो आज के जो प्रश्न थे 10 क्वेश्चन हमारे थे 25 जनवरी के जो थे 25 जुलाई के जो क्वेश्चन थे करंट अफेयर्स के उनको हमने देखा और जो और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन इससे बन सकते थे उनको हमने वन लाइनर में देखा। तो अगर आप लोगों को यह सेशन पसंद आया हो तो लाइक करिएगा और शेयर करिएगा अपने दोस्तों में और कमेंट करके बताइएगा कि आप लोगों को ये सेशन कैसा लगा, जिससे कि हम अपने में और ज़्यादा से ज़्यादा इस कंटेंट को अच्छे से अच्छे डिलीवर कर सकें। तो आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब के लिए धन्यवाद।